सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु भक्तों को दास का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज साहिब के साखी संग्रह से कुछ साखियां लेकर आए हैं, तो हम और आप सुनकर कुछ समझते हैं और विचार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सत्संग के ऊपर साहिब ने अपनी वाणी के माध्यम से समझाने की जो हमारे समक्ष शिक्षा छोड़ के गए हैं ग्रंथ के माध्यम से, तो उनको सही सही उनका भाव, उनका अर्थ, उनका सार पता न लगने से हम सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोय, कहें कबीर ता जाइए, साध संग जहाँ होए। अब यहाँ पे सतगुरु साहिब कह रहे हैं कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जो। कह रहे जो संगति, जो सत्य पे चलने वालों की जो संगत है, उससे अपार सुख, नित्य सुख की प्राप्ति होती है। नित्य सुख होता है इस देह के बंधनों से, इस 84 से जो छुटकारा दिलाता है वो उसी को नित्य सुख कहा जाता है। संसार के तो ये भौतिक क्षण मात्र क्षणिक भोग है, ये सुख नहीं है, दुख का कारण है। कह रहे सत्संगति से तो ये नित्य सुख की प्राप्ति होती है, और कुसंगति से दुख जो। अब कुसंगति क्या है? असत्यों की संग, झूठों की संग करने से तो नाना प्रकार के दुख, कलेश आदि व्याधि ये शरीरांत तक लगी रहती हैं। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ साध संग जहाँ हो। कह रहे हैं साहिब यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि जहाँ सच्चे साधुओं का संग है। अब साधु ये नहीं है किसी सिंहासन पे विराजमान है। आप सत्य मार्ग पे हैं तो आप ही साधु हैं, आप संत हैं। साहिब ने संत कह के वर्ण पुकारा है उनको। कह रहे हैं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको सत्य की प्राप्ति हो। दूसरे वाणी में बोल रहे हैं, संगति कीजे संत की, जिनका पूरा मन, अंतोले ही देत हैं नाम सरी का धन। कह रहे हैं कि संगति उस संत की, उसकी शरण में बैठना है। किसकी में? जिनका पूरा मन, पूरा मन, जिनका मन जो है सुरत रूप में संसार से हट के उस परमात्मा के परिचय में रमन कर जाती है, तभी तो कुछ प्राप्त होगा। उनकी संगत में रहेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। कह रहे अंतोले ही देते हैं नाम सरी का धन। अंतोला
जिसको तोला नहीं जा सके, विदेश स्वरूप निस्वरूप, अगर उनकी दया हो जाए तो वो अनतोले ही, उसको तोला नहीं जा सकता। वो तो अवर्णनीय है। वो धन आपको प्राप्त होता है सच्चे गुरु की शरण में। कबीर संगत साधकी हरे और की व्याध, संगत बुरी असाध की आठों पैर उपाद। कह रहे संगत तो साधकी, अगर बैठना है संगत करनी है तो सच्चे संत की, असाध की नहीं। असाध की संगत करोगे तो नाना प्रकार की व्याधि इकट्ठी हो जाएंगी। कुछ तो विषय हमारे अंदर हैं, ऊपर से और बोझा हो जाएगा। कबीर संगत साधकी जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। कह रहे हैं कबीर साहब, कह रहे हैं कि संगत साधकी, सच्चे सतगुरु की शरण में रहकर जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी का मतलब हो गया आपकी समस्त विकार इच्छाएं, आपके समस्त इंद्रियों के विकारों के जो स्वाद हैं वो सब निर्मूल हो जाते हैं, खत्म। जैसा भी आपको रूखा सूखा आता है या कोई पकवान ही आता है तो वो आपको रूखा सूखा ही लगता है। क्यों? आपका चित्त तो वहां रहता ही नहीं है, चित्त तो उस एक में रहता है। तो उस संत के लिए किसी भी प्रकार का खाद्य व्यंजन पदार्थ है वो सब जौ की भूसी के समान बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं चाहिए उनको, सब में स्वाद आता है उनको। खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। अगर ऐसे संतों की शरण में हो या जाते हो जहां देसी घी के भंडारे, लड्डू, जलेबी, पता नहीं कैसे कैसे लुहावने नामों से परोसा जाता है। कह रहे कुछ साथ नहीं जाने वाला झूठ के सिवाय, झूठ ही साथ जाएगा आपके। कबीर संगत साधकी ज्यो गंधी का वास, ज्यो गंधी कछौ दे नहीं तो भी वास सुवास। कह रहे साथ सच्चे साधु की संगत जो है वो इस तरह से है, अगर आपको उनकी संगत में रहोगे तो आपको इतना फल तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपका मूल बच जाएगा। इतनी खुशबू तो आई ही जाएगी। असाध से कुछ नहीं मिलने वाला, वहां तो और विषय मजबूत हो जाएंगे, विकार और मजबूत हो जाएंगे। कह रहे सच्चे संत की शरण में कैसे प्राप्त होती है? उनकी दया हमारे अनदेखे, जैसे तेली होता है, अगर वो हम उससे तेल भी ना खरीदें, खुशबू तो फ्री में मिली जाती है, वो तो रुक ही नहीं सकती। पर मिलती तब है ना जब तेली के पास जाते हैं हम। तो वो स्मेल, वो सुगंध तो मिली जाती है ना तेल की। तो कह रहे मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछौ न आवे हाथ।
कह रहे आप जितना मर्जी काशी, कावा, जगन्नाथ, मथुरा कहीं भी जाओ, कितनी डुबकियां लगाओ, कितनी पूजा पाठ, जाप तप, यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि कर लो, कह रहे कुछ हाथ नहीं लगने वाला बगैर उस सच्चे हरि का स्मरण करने के अलावा कुछ है ही नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हो से याद, कबीर संगत साधिकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी आदि से वाद, कबीर संगत साधिकी कटे कोट अपराध। ये वही है, इसका अर्थ कंचन ज्यों बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। अगर हीरा गंदगी में गिर जाए तो उसका मोल नहीं घटता। तो साधु संगति में जो हम रहते हैं, अगर सत्य का हमने जरा सा भी अनुसरण कर लिया गुरु की शरण में रह के, तो उसकी कीमत तो करोड़ों यज्ञ दान कर लो तो भी बराबरी नहीं है। इसीलिए कहा है कबीर संगत साधकी कटे कोट अपराध, करोड़ों कर्मों का नाश हो जाता है। कहते हैं ना, जैसे एक माचिस की तिल्ली करोड़ों मन सूखी घास को सुहा कर देती है, एक जरा सी तिल्ली लगाने की तो देर है, सारी घास सुहा। ऐसे सत्य है कि एक चिंगारी भी अगर अंदर घुस गई तो करोड़ों कर्मों का नाश कर देगी, ऐसे समझ लीजिए। अब कुसंग के ऊपर कुछ साहिब ने दर्शाया है। कुसंग ये तो हो गया सत्संग। अब कुसंग, जानी बूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सपने मत दे। कह जान बूझ के साची तजे करे झूठ से ने। अब जैसे इस सत्संग के माध्यम से हम साहिब की सत्यवाणी को सुन रहे हैं, किसी के अंदर विचार आता है ये सब बेकार की बातें हैं और सुनना भी पसंद नहीं करते, और वो कहाँ पे जाना पसंद करते, जहाँ पे झूठ के सिवा कुछ नहीं परोसा जाता। तो क्या बोल रहे हैं साहब, ऐसे लोगों की संगति है प्रभु, ये हमारे लिए उन्होंने दिग्दर्शन कराया है कि प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसे लोगों की संगति तो सपने में मत देना। जैसे चंदन जैसा साधु है सरपई सम संसार, वाके अंग लपटा रहे भाजे नाई विकार। कह रहे हैं जैसे चंदन का वृक्ष होता है, अपार दूर दूर तक खुशबू फैलती है, जो हवा गुजरती है तो खुशबू को साथ लेके काफी दूर तक उसकी खुशबू को फैलाती है। कह रहे हैं उसी पर बड़े बड़े विषधर जहरीले नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर तनिक भी उस चंदन का ना तो कोई सद्गुण ग्रहण करते हैं, और चंदन रूपी साध जो सच्चा संत होता है वो उसको कितने भी झूठे शिष्य
और भी अनेक चीजें घेर लें, उनके उन सभी नाना प्रकार के विकार उस संत पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, वो अपना सत्य नहीं छोड़ते हैं। अगर सच्चे संत की शरण में रह के अगर हमारे अंदर कुछ सत्य प्रकट नहीं हुआ तो हम उस जहरीले विषधर नागों से कम नहीं है। क्यों चंदन जैसे साधु से लिपटे तो रहे, लेकिन हमारे अंदर उनका एक भी सद्गुण नहीं आया, हमने ग्रहण नहीं किया, तो हम उन सर्पों से कम नहीं। तो ही पीर जो प्रेम की पाका से खेल, काची सरसों पेरी के खली भयाना तेल। कह रहे तो है पीर जो प्रेम की, अगर तेरे अंदर उस प्रेम की झलक नहीं है, वो प्रेम विरह तेरे अंदर नहीं है, तो ये तेरा कोई भी खेल, तेरा कोई भी साधन बनने वाला नहीं है। कैसे? काची सरसों तेरी के खली भयाना तेल। जैसे कोई किसान पकने से पहले ही कच्ची सरसों को काट ले और उससे तेल निकलवाने ले जाए, ना तो तेल निकलेगा और ना ही उसकी खली बनेगी जो भैंसों के लिए, पशुओं के लिए चारे के काम आती है। ना तेल मिलेगा और ना उसमें से खल मिलेगी। प्रेम नहीं है, सत्यता नहीं है, तो कोई साधन बनने वाला नहीं है। कह रहे हरि जन से रूसना संसारी से हेत, ते नर कदी ना नीप जय ज्यों कालर का खेत। अब देखो साहिब ने कितना अच्छा कहा है, हरिजन से रूसना, तुम उस सार सबद स्वरूप परमात्मा से तुम मुंह फेरे बैठे हो और तुमने अपना मुंह किधर किया है? इस संसार की तरफ। पूरा सने पूरा ने अपने नातों रिश्तों में इस संसार में लगा रखा है और परमात्मा से मुंह फेरे बैठे हो, मतलब परमात्मा से रूठ कर बैठे हो। कह रहे तेनर कदी न निपजे, कह रहे ऐसे मनुष्यों का कभी कोई भी भला नहीं हो सकता। 84 में ही जाते हैं ऐसे जो सत्संगों के माध्यम से, किसी साधु की शरण में रहकर, किसी भी माध्यम से अगर ये इतना समझ लिया है कि परमात्मा कोई और है, अगर फिर भी उसकी खोज में नहीं है तो वो 84 में ही जाएगा। कह रहे कैसे काम नहीं बनता उसका? जैसे तेनर कदी ने नीपजे जो कालर को खेत, उनके अंदर सत्यता कभी भी अंकुरित नहीं होगी। कैसे? जैसे कालर खेत होता है ना, वो काला खेत है, उस समय कुछ भी नहीं उगता है। क्यों? उसकी जो मिट्टी होती है ना वो वाइट वाइट हो जाती है, उसमें नमक, वो बिल्कुल नमक, सेम टू सेम नमक की तरह लगती है। उसमें कोई घास फूस भी, कोई पतवार भी नहीं उगती है, फसल की तो दूर की बात। जैसे उसी तरह ये जो पिंड है, 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ, ये हमारा कालर है, इसमें कुछ भी नहीं पैदा होने वाला, ऐसे समझ लीजिए। केला तभई न चेतिया जब ढिंग जागी बेरी, अब के चेते क्या भया काटोली ना घेरी। देखो साहिब ने कितना सुंदर शब्द बोला है
केला तवई न चेतिया जब ढिंग जागी बेरी। जब केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में कांटेदार झाड़ी मतलब उपजी, अंकुरित हुई, तब तो केला ने चेता ही नहीं कि मेरी जड़ में आगे चल के मेरे प्राणों का हरण करेगी, इसका कुछ इंतजाम किया जाए। तब तो चेता नहीं, उगने दो। फिर कह रहे हैं अब के चेते क्या भया कांटो लीना घेरी। जब वो झाड़ी वो केले को कवर कर लिया उसने, केले के पेड़ को, क्या हुआ, जो फल आया हुआ था उसमें भी कांटे लग गए, पत्तों में भी कांटे, उसका जो तना होता है उसमें भी कांटे घुस गए। तो केला का जो पौधा था, हष्ट पुष्ट था, वो नष्ट हो गया। तो कह रहे ठीक इसी प्रकार जब आप अपना निरीक्षण करिए कि मेरे अंदर कौन कौन से विकार हैं, कितने विकारों को मैं साध चुका हूं। कहीं ऐसे तो नहीं है एक सूक्ष्म रूप से जो ना और भी नए विकार जन्म ले रहे हो, तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा। भक्ति तो पीछे की बात है, पहले तो इस कल्लर जमीन को ही उपजाऊ बनाना है। इसके विषय नमकीन खारापन जो है विषयों का, उसको खत्म करना है पहले। ऊंचे कुल कहा जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद से भरा साधन निंदा सोए। कह रहे ऊंचे कुल कहा जन्मिया, कह रहे ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या फायदा जब तुम्हारी करनी उच्च नहीं है, तुम्हारी करनी में सत्यता नहीं है, केवल असत्यता भरी पड़ी है, छल कपट राग द्वेष भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भरे पड़े हैं। कह रहे कनक कलश मध्य से भरा साधन निंदा सोए। कनक कलश मध्य से भरा, कह रहे जैसे एक सोने का मटका घड़ा होता है, अगर उसमें शराब दारू मदिरा भर दी जाए तो दूसरा देखने वाला क्या हमें अकलमंद कहेगा, सीधा बोलेगा ये इससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। सोने के बर्तन में इतनी गंदी चीज को भर लिया, 36 जगह हमारी बुराई तो करेगा, वो बुराई का काम किया है हमने तो बुराई होगी, और बुराई हमें कहाँ ले जाएगी सबको पता है। तो कनक कलश मध्य से भरा, कनक क्या है, वो कनक कलश क्या है, वो सोने का घड़ा क्या है, ये देव दुर्लभ मनुष्य तन ये सोने का है, ये कनक कलश है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मदिरा के रूप में क्या भरा है, दुनिया भर के छल कपट राग द्वेष चोरी जारी हरामखोरी बेईमानी, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है। तो हम बड़ाई का काम किया हमने, हम तारीफ के काबिल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक ये कनक कलश को साफ नहीं करेंगे तब तक इसमें अमृत डाला ही नहीं जा सकता। सब जानते हैं इस बात को। अपने घर में दूध है,
मक्खन है, घी है या कोई और अच्छी वस्तु है, क्या गंदे बर्तन में डालते हैं? बिल्कुल नहीं डालते। तो परमात्मा रूपी दया अमृत कैसे इस घट में आएगा जब बर्तन ही साफ नहीं है हमारा? फिर मिलेंगे आगे कुछ ऐसी ही साखियां लेके। सत्य नाम, सत्य साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।